नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बैंक डिपॉजिट्स की। आपने अक्सर बैंक में आपका आना जाना हुआ होगा, बैंक से आपका लेन देन हुआ होगा। ओबियसली आपका बैंक में सेविंग अकाउंट तो ज़रूर होगा। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, वो कई बार बैंक में अपना करंट अकाउंट भी रखते हैं। और ये सेविंग वाले भी और करंट वाले भी, हर तरह के लोग बैंक में अक्सर डिपॉजिट्स भी करा लेते हैं, जिनको हम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। फिक्स्ड वर्ड इसलिए दोस्तों यूज़ होता है क्योंकि उसमें एक ड्यूरेशन होता है कि आप कितने दिनों के लिए करा रहे हैं। 7 डेज से लेकर के ईयर्स तक का इसका ड्यूरेशन हो सकता है। 7 दिन का है, 15 दिन का है, 30 दिन का है, 60 दिन का है, 90 दिन का है, 180 दिन का है, 1 साल का है। कोई भी ड्यूरेशन का एक फिक्स का मतलब है उस ड्यूरेशन में आप वो पैसा नहीं निकाल सकते। अब फिक्स डिपॉजिट में या सिंपल जो डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट वाला है, करंट अकाउंट, इनमें क्या फ़र्क होता है। सेविंग अकाउंट से आप कभी भी अपने एटीएम से या आप अपना बैंक में विजिट करके कभी भी पैसा आप निकाल सकते हो। इंटरेस्ट रेट इस वजह से कम होती है क्योंकि आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि उसमें से आप पैसा कभी भी निकाल सकते हो। तो इंटरेस्ट रेट यूजुअली 4 या 5% सालाना हार्डली होता है। कोई कोई बैंक थोड़ा बहुत ज़्यादा दे रहा होता है, 6% भी कुछ लोग क्लेम करते हैं कि हम सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट सालाना दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज ये खासतौर से सरकारी बैंकों में, जैसे एसबीआई बैंक है या पीएनबी बैंक है, जो बड़े सरकारी बैंक हैं, वहाँ पे 4 या 5% इससे ज़्यादा नहीं मिलता सेविंग में। फिक्स डिपॉजिट में बैंक का ये फ़ायदा है कि आप रोज़ रोज़ पैसे मांगने नहीं जाओगे। बैंक को थोड़ी सी श्योरिटी होती है कि हाँ, इतने समय के लिए मेरा पैसा आ गया है, मेरे पास है, अब मैं इसको आगे किसी को लोन पे दे सकता हूँ। तो बैंक आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट दे देता है। मे बी अगर आपको सेविंग में 4% मिल रहा हो तो यहाँ पे 5% देगा। जितना ड्यूरेशन के लिए आप फिक्स बैंक के पास रखोगे, बैंक हल्का हल्का सा आपका जो रिटर्न है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसको बढ़ा देगा। 1 साल की मैच्योरिटी पे आपको 3-4 महीने की मैच्योरिटी से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न अक्सर मिल जाता है। तो ये होते हैं दोस्तों डिपॉजिट्स। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि बैंक आपका चाहे सेविंग बैंक अकाउंट हो, चाहे आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो, जो रिटर्न है बड़े मीगर है। 4%, 5%, 6%, 7%। कोई भी एफडी आपको 7-7% से ज़्यादा देगी नहीं सालाना। और भैया इतनी ही इन्फ्लेशन है, इतनी ही महंगाई है, ऐसे में ऐसे डिपॉजिट का दोस्तों क्या फ़ायदा। तो बैंक में आप पैसा रखते हैं तो अगर आप रिटर्न्स के एंगल से देखते हैं, अगर आप फाइनेंशियल रिटर्न्स के एंगल से देखते हैं, तो आपका लॉस ही है। बैंक्स में लोग सिर्फ इसलिए रख सकते हैं कि भैया कन्वेनियंस है, कंफर्ट है, सेफ्टी है। आपकी सैलरी है वो ऑब्वियसली अकाउंट में ही आएगी, वो आपके लिए इजी है। इसी प्रकार से आप एटीएम का काफ़ी सारी जगह से काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपका पैसा बैंक में पड़ा है तो सेफ पड़ा है। और घर के लॉकर से फिर भी बढ़िया है, क्योंकि घर के लॉकर में अगर आपका कैश पड़ा हुआ, उसकी तो वैल्यू बिल्कुल ही नहीं बढ़ रही। या तो आप उसे कंज्यूम कीजिए तभी की तभी। अगर कंज्यूम नहीं करे तो 10 साल के बाद तो आपके 100 रुपये जो लॉकर में पड़े हैं, 100 रुपये नहीं रहेंगे, उनकी कीमत 50 रुपये रह जाएगी। बैंक वाले एटलीस्ट 4-5% सालाना तो देंगे। तो घर में कैश रखने से बेटर है बैंक, सेफ है, कन्वेनियंट है। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन के एंगल से देखते हो, महंगाई के एंगल से देखते हो, तो भैया बैंक के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आपके इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं कर रहे होते। और उससे भी बुरी बात ये होती है कि आप जो ये बैंक डिपॉजिट से या सेविंग अकाउंट से कमाते हो, उस पर सरकार टैक्स भी ले लेती है। अगर हम टैक्स को भी कंसिडर कर लें और इन्फ्लेशन को भी कंसिडर कर लें, फिर तो आपको और ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। मान लीजिए आपके सालाना आपकी तनख्वाह से इनकम 20 लाख रुपए है। अब उसमें आप जो 20 लाख से ऊपर जितना भी आप कमाएंगे, उस सब पे आपका 34% दोस्तों टैक्स लगता है। 30% हाईएस्ट टैक्स स्लैब का रेट है और 4% सरचार्ज हो जाता है। अब मान लीजिए आपके 20 लाख रुपए सैलरी से आ रहे हैं और आपके 1-2 लाख रुपए बैंक एफडी के रिटर्न से भी आपके आ रहे हैं। ऐसे केस में जो आपके एफडी से रिटर्न आ रहे हैं, उस पर आपको 34% आपको देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए पे 34,000 आपको देना पड़ जाएगा। तो आपका काफ़ी सारा हिस्सा तो सरकार ही टैक्स में ले लेगी। और फिर आपके पास बड़े 66,000 रुपये बच गए। और इन्फ्लेशन भी आपकी 8% थी, तो भैया आप तो लॉस ही लॉस में हो ऐसी स्थिति में। तो टैक्स को भी अगर काउंट कर ले और इन्फ्लेशन को भी काउंट कर लें, तो बैंक एफडीज वगैरह से या सेविंग अकाउंट से इतना कम रिटर्न मिलता है कि एक्चुअल में दोस्तों आपको लॉस हो रहा है। तो आज हमने बात की दोस्तों, बैंक में जो आपके अकाउंट होते हैं, सेविंग का, करंट का, या जो आपके फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, वो आपका क्या फ़ायदा क्या नुकसान करते हैं। फ़ायदा सिर्फ यही है कि आपको सेफ्टी मिलती है, कन्वेनियंस मिलती है। लेकिन नुकसान आपको जो मटेरियल टर्म्स है, जो फाइनेंशियली है, जो रिटर्न्स का एंगल है, वहाँ दोस्तों आपको नुकसान हो रहा होता है। तो ये थी दोस्तों बात बैंक डिपॉजिट्स की। थैंक यू।